नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मनोज सर हमेशा आपके साथ में हूँ। आज चर्चा बहुत ही चर्चित विषय पर है, इसलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, जो कि है हमारा चंद्रयान 3। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि अब भारत भी उन देशों में शामिल है जिनके अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर है। अच्छी बात यह है कि इन सब के बीच भारत जो है वह पहला देश बना जो मून के दक्षिणी हिस्से पर उतरा। एक अदृश्य भाग जो सदैव आपसे परे होता है, वहाँ पर जाना भारत के लिए एक उपलब्धि की बात है। लेकिन चूंकि हमारे युवा साथीगण इतनी तकनीकी युग में सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर ही चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा राजनीतिकरण चंद्रयान 3 का किया गया है कि आप लोग को लगता है कि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वास्तविकता इससे परे इसके उस इतिहास पर है जो कि पिछले 20 सालों से है। और बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि सफलता आपको यूं ही तत्काल मिल जाएगी। बेशक आज चंद्रयान 3 आप लोगों के हर किसी के मोबाइल के स्टेटस पर है, पर उसका परिणति जो परिणाम हमको जो 20 वर्षों से इसरो लगातार मेहनत कर रहा है उसके ऊपर देखने को मिलता है। आप पाएंगे कि कैसे चंद्रयान 1 ने इस चीज़ की शुरुआत की। तो मैं चंद्रयान 3 पर चर्चा करने से पहले चंद्रयान 1 पर हम इसकी चर्चा करते हैं, फिर 2 पर, फिर मैं 3 पर आऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको इनकी कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर भी ले जाऊँगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है। तो आप सभी को बहुत ही होल्ड करके इसको देखना है और प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग काफ़ी लगभग 1 आध साल तक ये अब आपके पेपरों के बहुत चर्चित विषयों में से एक रहेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं चंद्रयान 1 की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह PSLV-C11 आपके सामने है। यह वह प्रक्षेपण यान है जिसके माध्यम से चंद्रयान 1 को पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले जाया गया था। उस समय तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष हमारे इसरो चीफ जी माधवन साहब थे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मलियासामी अन्नादुरई, इनको आप मून मैन के नाम से जानते हैं। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत को चंद्रयान 3 की आधारशिला रखने के लिए एक सपना दिया। 386 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को इन दोनों ही महान व्यक्तियों ने पूरा किया और उस समय तत्कालीन समय इसका वजन था 1380 किलो। चंद्रयान 2 पर अगर हम इन्हीं विषयों को लेकर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि प्रक्षेपण यान के तौर पर अब हमने पोलर सैटेलाइट को छोड़कर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे GSLV MKS Mark 1 को, जो कि बहुत ही शक्तिशाली इंजन के तौर पर देखा जा सकता है आपकी गाड़ी के। और उसी प्रकार आप देखेंगे तो इसकी लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 थी और यह 3 सितंबर 2019 को चंद्रमा की में पहुंचा। बुरी बात ये रही कि बहुत कुछ 2-3-4 किलोमीटर से ये अनसक्सेसफुल हो गया और ये प्रॉपर हार्श लैंडिंग हो गई और ये पूरा कंप्लीट अपने मिशन को नहीं कर पाया। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि आज भी इसका ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा पर घूम रहा है और नित्य रूप से हमारे संपर्क में। इसरो के अध्यक्ष आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ में रोते हुए के शिवान जी को देखा होगा। M वनीता इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाली महिला बनी। थोड़ा सा कॉस्टली ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमने लैंड करने के लिए भी साथ में एक प्लान बनाया था, इसलिए 978 करोड़ रुपए लगे और 3850 किलो इसका वज़न था। चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होते ही पूरा इसरो भिड़ गया चंद्रयान 3 पर, क्योंकि इसरो ने अब अपने आप को बना ही लिया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रकार अगर आपसे एक पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है, आप दोबारा दूसरी तैयारी के साथ आइए। हो सकता है चंद्रयान 2 की तरह आपका आधा पेपर अच्छा जाए, आधा पेपर ख़राब जाए, तो फिर और उन कमियों को दूर करिए और आखिरकार आप सफलता की उस जमी पर लैंड कर ही जाएंगे जब संपूर्ण दुनिया आपकी मुरीद होगी। और यही आपको कुछ सिखाना चाह रहा था चंद्रयान 3 भी। चंद्रयान 3 को आप यहाँ देख सकते हैं। प्रॉपर एक छोटे से इमेज में हमने चंद्रयान 3 जो एक्चुअल चंद्रयान 3 है वो रखा हुआ है और उसी के साथ में आप पूरे लॉन्च व्हीकल को देख सकते हैं, जिसमें आप LVM M4 को देख रहे हैं। यही आपका बाहुबली है। इसने अपनी लॉन्चिंग की थी 14 जुलाई 2023 को
समय भी हमने दिया हुआ है क्योंकि हो सकता है अभी स्पेसिफिक एग्ज़ाम में आ सकता है। और यह 23 अगस्त आप सभी ने इसको लाइव देखा, शाम को 6 बजे के 4 मिनट पर ये चंद्रमा की ज़मीन पर उतर गया। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, और चूंकि आधा प्रोजेक्ट हमने आपको बताया कि चंद्रयान 2 में ही इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया था, इसलिए इन्हें पुनः दोबारा ऑर्बिटर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए बजट एफिशिएंट काफ़ी रहा, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि 615 करोड़ में इसरो ने इस प्रोजेक्ट को कर लिया। इससे ज़्यादा तो हॉलीवुड की मूवीज़ आपको पड़ जाती हैं। आप इस तरीके से भी कंपैरिजन देख रहे हैं। इसका वजन लगभग 3900 किलो था। और इस प्रकार जब हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को देखते हैं तो सभी बच्चे चाहते हैं कि कुछ सम अप हमारे पास थ्योरी हो। तो हम अभी आपको चंद्रयान 1, 2, 3 की सम अप स्टोरी भी दिखाते हैं, पर उससे पहले एक नज़र आपकी इन पांचों व्यक्तियों पर भी जानी बहुत ज़रूरी है। ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसमें एस सोमनाथ इसरो चीफ के तौर पर आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाहुबली रॉकेट का डिज़ाइन उन्होंने बनाया। डॉक्टर के कल्पना मिशन डायरेक्टर रही हैं। एस उन्नीकरण रॉकेट का निर्माण किया है। पी वीर मुथुवेल, इनको आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा आपके साथ में आपको दिखेंगे। अभी इसरो के सैटेलाइट डिज़ाइन करने वाले एम शंकरन, ये भी आपने सभी की फ़ोटो देखी है। तो आइए प्रयास कोचिंग क्लासेस आपके लिए ये लेकर आए। स्लाइड को आप सभी लोग बिल्कुल अपने घरों पे चिपका लें और राइट डाउन कर लें इस कंपैरेटिव स्टडी को। ये आपको बहुत ही कम जगहों पे देखने मिलेंगी। तो आइए देखते हैं फटाफट। लॉन्चिंग डेट आप देख ही चुके हैं, 2008, 2019, 2023। लैंडिंग, चूँकि चंद्रयान 1 का लैंडिंग का कोई प्लान नहीं था,